हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। टेस्ट परीक्षा के साथ साथ आप करें यूपी बोर्ड की भी बेस्ट तैयारी, क्योंकि ये है हमारे ऑब्जेक्ट सीरीज जिसमें प्रत्येक चैप्टर से अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिए जा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए और देखते हैं, जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाया करें तो सबसे पहले पढ़ने के बाद कमेंट में आंसर दिया करें, जिससे पता चले कि हमने जो आंसर दिया है वो हमारे नॉलेज के अनुसार सही है या नहीं। क्योंकि आप सर का वेट करते हैं, सर कौन सा आंसर देंगे। नहीं, पहले आप कमेंट में दीजिए। गलत होता है तो कोई बात नहीं, और नहीं होता है तो एक सीख मिलती है। ओके, यस। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों अर्धचालक हैं, दोनों के दोनों अर्धचालक हैं। और पारा एक क्या है? पारा एक चालक है। तो ये पूछ रहा है अर्धचालक नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो पारा है वो अर्धचालक नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, इसी के साथ हम अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हैं और कमेंट करके आंसर दीजिए। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर बताइए बच्चों, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। देखो, आप जानते हैं वोल्ट को हम V और एम्पियर को I से प्रदर्शित करते हैं, और V/I किसके बराबर होता है? R के। और R का मात्रक क्या होगा? ओम। भाई R का मात्रक, R प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है। क्या आपका V/I किसको प्रदर्शित करेगा? यानी वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा? वोल्ट प्रति एम्पियर आपके प्रतिरोध को, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बच्चों, इसीलिए आपका ऑप्शन सी इज राइट है। जब तक आप ऑब्जेक्ट को या तो देखते ही सही बताना सीखो या देखते ही गलत वाला बताना सीखो। जब आप सही बताओगे तो वो सही, और गलत को काट दोगे, जो रह बचेगा वो भी सही। ओके बच्चों, तो ये तभी करना संभव है जब आपको विज्ञान में अच्छी नॉलेज होगी, और इसी नॉलेज को परिपूर्ण कराने के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं एसएस एकेडमी पर। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बच्चों? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओके बच्चों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या हम इन ऑप्शन पे भी आंसर रख सकते हैं? एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर बच्चों, एम्पियर होता है धारा का। किसका मात्रक होता है? धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव या विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। और वाट, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो बच्चों, हमें ये ऑप्शन भी पता होने चाहिए कि किस ऑप्शन का आंसर क्या है। ओके बच्चों, जी हाँ, मगर इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विद्युत प्रतिरोध पूछा है, और विद्युत प्रतिरोध का आंसर हमने पहले ही बता दिया था आपको, ओम है, ओम है, ओम है। ओके बच्चों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस इजी क्वेश्चन को इजी सा आंसर दे दो। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? क्या आप जानते हैं? वाट शक्ति का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का है, ओम प्रतिरोध का है, और यहाँ पर पूछा गया विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक सीधा मैच करेगा एम्पियर से। किससे मैच करेगा बच्चों? एम्पियर से। कमेंट के दें और जल्द से जल्द बताएं। ओके बच्चों, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यदि सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने का आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा सीरीज में हम किस प्रकार जोड़ते हैं। सीरीज को जोड़ने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आप बता सकते हैं R1 पहला वाला मान 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 3, 2, 5, 1, 6, तो आपका ये आंसर आएगा। R की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6 ओम। यस, आप जब सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस को, तीनों प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। यस, इसीलिए आपका आंसर होगा 6 ओम इस करेक्ट आंसर होगा। 6 ओम कैसा होगा बच्चों? 6 ओम करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट हैं हमारी हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। वो ऑब्जेक्ट के लिए बोलते हैं कि सर मैं पूरा कर दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ यह प्रेजेंट पढ़ने वाले और यूट्यूब पर देखने वाले दोनों ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक का मतलब होता है बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। एसआई का मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो 10th और 12th दोनों में ही कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, प्रकाश और विद्युत के ऑब्जेक्ट दोनों में आते हैं, बस थोड़ा लेवल चेंज होता है मगर आते दोनों में ही, इसलिए इन ऑब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या है बच्चों? विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक सेम होता है। विभवांतर और विभव दोनों को वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश का किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जिस बिंदु पर लाते हैं उस बिंदु को या उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और विभवांतर क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उन दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। फॉर्मूला V बराबर W/Q। ओके बच्चों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बिल्कुल सही बात भाई, इसका ऑप्शन हमारा सामने स्टूडेंट देंगे। कमेंट में जल्द से जल्द आंसर दे दो, क्योंकि तुक्का नहीं चलता, इसमें चलता है केवल आंसर। देखो बच्चों, हमें निकालना है प्रतिरोध, और इस जब ये बल्ब पे लिखा आता है बेटा, कोई बल्ब खरीदेंगे तो उस पर ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, 100 वाट 220 वोल्ट। तो हम इसमें प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? इसका प्रतिरोध क्या है? एक फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P, यानी हमें R बराबर V²/P। तो इसका मतलब ये है V का मान 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। P का मान होगा बच्चों 100। यस, 0 से 0, 0 से 0, और 22 का 22 से मल्टीप्लाई, 22 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 484, यानी 484 ओम। यदि आपको नहीं आता हो तो आप आराम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 22 × 22 484 होगा। ऑप्शन आपको मिल गया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अब तो आंसर पता है ना, टिक लगा के बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न
टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ओके बच्चों, इसका ऑप्शन आप कमेंट में दें, जल्द से जल्द कमेंट में दें। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? किस ताप पर पिघलता है? बताइए बच्चों, जल्द से जल्द कमेंट में दें आप आंसर। हाँ बच्चों, आपने कमेंट में आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल आपसे यही उम्मीद थी। तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो टंगस्टन में निम्नलिखित किस ताप पर पिघलता है, इसका मतलब ये होता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। यानी ये टंगस्टन का तार जो बल्ब है वो पिघल के टूटेगा कब, यानी उसका टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस से यदि ये इसका टेम्परेचर ताप अधिक हो जाता है तो ये टूट कर यानी पिघल कर टूट जाएगा। यानी 3380 का मतलब ये हुआ, तो इससे ऑप्शन ऊपर कौन सा जाएगा भाई? 3000 पे थोड़ी ना गलेगा, ना 2500 पे गलेगा, किस पे गलेगा? 3380 के बाद जिसका भी नंबर आएगा, चाहे वो 3400 हो, चाहे 3450 हो या 3380 हो, लगभग 3380 के आसपास, लगभग 3380 से ऊपर होना चाहिए, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, तो वो उस ताप पर तार पिघल जाता है टंगस्टन। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका विद्युत शक्ति का मात्रक है। बिल्कुल सिंपल सा है, विद्युत शक्ति यानी पावर का, पावर यानी वाट, वाट क्या है? वाट विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है बच्चों? वाट। ओके, तो यही ऑप्शन था, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या कहलाएगा? वाट कहलाता है। एम्पियर, वोल्ट, ओम जी तो पहले से ही पढ़ चुके तुम किस किस के मात्रक हैं। चलिए आगे चल के कमेंट बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बच्चों कौन सा होगा? ओम। क्या होगा बच्चों? ओम इज करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक ओम होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। कार्य कितना? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में। देखो बेटा, कूलाम क्यू बराबर ले जा रहे हैं, 2 कूलाम आवेश को ले जाया जा रहा है। कितना? 2 कूलाम। और लाने में कितना विभवांतर यूज हो रहा है? V बराबर 12 वोल्ट। तो आपने विभवांतर की परिभाषा में एक फॉर्मूला था, V बराबर W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि W अपॉन क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होगा W बराबर V क्यू। V का मान है आपका 12 और Q का मान है 2 कूलाम। 12 दूनी 24 जूल, और जूल को J से शो करते हैं, इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो आपका 24 जूल होगा। कितना होगा बच्चों? 24 जूल। ओके, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। अब आपने इसका आंसर लगा ही लिया होगा, इसका आंसर 24 जूल है। ओके बच्चों, इसी के साथ, और यदि किसी प्रकार की ऑडियो वीडियो में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके बच्चों, किसी प्रकार हमारे पास सूचना जरूर दे दें कि सर आपकी इस वीडियो में ये समस्या आ रही है, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। क्योंकि हम यदि उन्नति पे पहुंचेंगे तो आपके बदौलत, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो हमारा भी नाम अच्छा होगा। क्योंकि हम आपको सक्सेस नहीं कर पाएंगे तो हमारा पद के भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मेरी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल का विद्युत वाहक बल को, यानी हम बैटरी के या सेल के विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं।
और विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। वोल्ट वोल्ट इसका आपका बी आंसर इज राइट है। बी आंसर कितना है? इस बी आंसर इज राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है बच्चों कि 1 अमीटर, इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देने वाले को सॉल्विंग के साथ जल्द से जल्द दे दे तो उसे 10 रुपये फोन पे किए जाएंगे, मगर आंसर तुरंत हाल की हाल होना चाहिए, कमेंट में तुरंत। यस बच्चों, चलिए नहीं निकाल पाया, नहीं दे पाया, चलिए मैं बताता हूं। 1 अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं। इसका मतलब यह है यदि कोई अमीटर का पैमाना है, क्या है? अमीटर का स्केल है, और यहाँ पर अमीटर का स्केल 0 हो गया, और यहाँ पर 0 है, और बीच में यहाँ 2A एम्पियर है, और यहाँ पर जाकर 4A एम्पियर है बच्चों। मगर ये कहा गया है कि 2A एम्पियर के 0 से 2 के बीच में विभाग यानी भाग यानी पार्ट 20 हैं। तो 20 पार्ट हम यदि काउंट करते हैं, कितने? 20 पार्ट। तो जब 20 आपके काउंट कर लेते हैं, आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक उधर 19 एक उधर 20। यदि आपने इतने पार्टों को, यदि 20 पार्ट हैं, आपके 2 एम्पियर तक 20 पार्ट है, तो एक भाग का अल्पतमांक कहलाता है। एक भाग का एम्पियर वैल्यू अल्पतमांक कहलाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि यदि इसमें न्यूनतम या अल्पतम धारा का मापन जितना किया जा रहा है वो अल्पतमांक कहलाता है। क्यों? पूरे 20 खानों में या 20 भाग में 2 एम्पियर की धारा होती है, तो अल्पतमांक एम्पियर कितनी आ रही है? 2 से 0 से 2 यानी 0/2, और कितना है? बटे 20 भाग हैं, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 2/20, और 2/20 को काट देंगे तो कितना आएगा? 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर, और ये हो गया अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब होता है कि एक अमीटर में धारा का जो मापन करते हैं, यदि उस अमीटर में यानी कम से कम का जो वैल्यू मीटर के द्वारा माप सकते हैं वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है, यानी अल्पतमांक कहलाता है। चलिए बच्चों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आवेश का एसआई मात्रक होता है, ये तो आप सोते में भी बता दोगे, हमें पता है, नींद में बता दोगे ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, ये वैज्ञानिक थे डी कूलाम, जिनके नाम पर इनका आवेश का मात्रक कूलाम कहलाता है। इसी के बाद यदि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है तो आप पढ़ के आंसर दीजिए कि जब किसी चालक से तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं। तो बेटा, परमाणु और आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु यानी 2 आयनों का सम्मिश्रण, यानी एक छोटा सा सूक्ष्म कण जिसे परमाणु कहते हैं। आयन, जब कोई परमाणु के आयन टूटते हैं तो इधर उधर गतिशील होते हैं, मगर धारा प्रवाहित करने पर नहीं। बट प्रोटॉन अपनी जगह स्थिर रहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। जब किसी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक का मतलब होता है कि किस में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। देखो, सल्फर नहीं बच्चों, सल्फर में नहीं हो सकता। प्लास्टिक में कभी धारा बहती नहीं है, इसलिए प्लास्टिक के बर्तन में करंट लगता नहीं है। आयोडीन में भी धारा नहीं लगती, आयोडीन में भी नहीं लगती, तो इसका मतलब है ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपर रूप है। जो पेंसिल में आपने देखा हो, पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट होता है, और आपको बता दें जो जनरेटर होता है और उसमें उसके कार्बन के रूप में भी ग्रेफाइट लिया जाता है। तो ग्रेफाइट एक सुचालक है। क्या है? सुचालक है।
जिसमें विद्युत का चालन होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। आपका आंसर ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है बच्चों, वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? क्या बता सकते हैं? यस, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, इससे पहले क्वेश्चन में आया था टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का ही इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु है जो अधिक टेम्परेचर तक ताप देता रहता है, यानी 3380 के बाद ही गल सकता है। तांबे के तार, लोहा, ये इतना हीट नहीं उत्पन्न कर सकते, जल्दी टूट जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओम एवं 20 ओम, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यह श्रेणी क्रम में आप जानते हैं बिल्कुल बच्चों, यदि पहले वाला आपका प्रतिरोध ओम R1 कितना, R1 बराबर 10 ओम है और R2 बराबर आपका 20 ओम है, 20 ओम है, तो बच्चों टोटल कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होगा? R1 प्लस R2। R1 का मान 10 और R2 का मान 20 बराबर आंसर हो गया 30 ओम। R बराबर आपका आंसर हो गया 30 ओम। ओके बच्चों, R की वैल्यू 30 ओम के बराबर है। इसी प्रकार की वीडियो और इससे भी मिलने वाली है बेस्ट वीडियो आपके अपने YouTube चैनल SS एकेडमी में। आप कहीं ना पढ़ें, बट आप हमारी एकेडमी में पढ़ें, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी समय अनुसार मिलेगी। आप ये टेंशन ना लें कि आपने ये नहीं पढ़ा, कि इंग्लिश नहीं पढ़ी, SST नहीं पढ़ी। आपको पूरा प्रयास है हमारा कि आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी और हर सब्जेक्ट के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन सीरीज सब आपको यहीं से प्रोवाइड मिलेगी, और नीचे लिंक भी दे दिया जाएगा जिससे आप पिछली वीडियो भी देख सको। ओके बच्चों, इसी के साथ ओके, और बस इतना सा आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, शेयर करने के पैसे लगते नहीं, इसलिए आप शेयर करेंगे। हो सकता है कि मैं रातों में जागकर अपना समय निकालकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो बस केवल आपका कर्तव्य इतना है कि मैं आपको नॉलेज दूं, आप हमें केवल अपना प्यार दें, प्रेम दें। बस ये प्रेम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को, हमारे SS एकेडमी की टीम को उस पर प्रोत्साहित करने के लिए मुझे बढ़ावा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।